मौत का खेल शुरू हुआ इस पुतले से और खत्म हुआ असली इंसान पे, हैं? ऐसे ही ट्रेन किया ना तुमने इस कुत्ते को शामू? उस रात को ऐसा क्या हुआ कि ये कुत्ता इतना खौफनाक बन गया और जाके ठक्कर साहब को उसने अटैक किया, उसको मार डाला? नहीं है ना जवाब आपके पास? मैं आपको बताता हूँ। रस्टी कर्नल को मार, और जोर से! रस्टी कर्नल को मार, मार कर्नल को रस्टी! अरे रस्टी, सूंघ क्या रहा है? तेरा फेवरेट खाना है, खा ले खा ले खा ले। Rusty, come. Good boy. सर, उस चाबी का ताला मिला? हाँ, ताले के साथ एक और ताला, जिसकी हमें अब चाबी ढूंढनी है। कर्नल ठक्कर की आखिरी वसीयत, जिसमें किसी मीरा भगत का नाम है। सर, मैं पता लगाता हूँ कि ये मीरा कौन है। हाँ, पता लगा कि क्या राज है मीरा का जो कर्नल ठक्कर दुनिया से छुपाना चाहते थे। एक बात बता, रस्टी को जिस गाड़ी से अगवा करने का प्रयास किया गया था, उस गाड़ी का कुछ पता चला? हाँ सर, वो लाइसेंस प्लेट आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है। वो लाइसेंस प्लेट नकली थी। हमें गुमराह करने के लिए हमारी अनुपस्थिति में कोई यहाँ आया था। ये देखिए, रस्टी के बोल के आसपास ये छिड़की हुई बूंदे, जिसे चाट कर एक मक्खी मरी हुई है। और ये जूते का निशान, जो ना आपका है मिसेस बिलोवर, या ना तेरा हो। सर, कौन हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो सच को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कौन है, इसका उत्तर तो मीरा ही देगी। मीरा भगत? कर्नल के मुंह से मीरा भगत का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। मैं नहीं जानता ये कौन है। और ये नई वसीयत, ये भी मैं पहली बार ही देख रहा हूं। लगता है किसी दूसरे वकील ने बनाई है। पर कमाल है, कर्नल साहब ने मुझसे आज तक इस बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? एक्चुअली मुझे लगा कि कर्नल साहब का मैं ही इकलौता सॉलिसिटर हूं, पर शायद उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा नहीं था। मिस्टर भटकल, ये नई वसीयत पुरानी वसीयत के ठीक एक दिन बाद बनी है। या आई नो। और अगर ऐसा है तो ये वसीयत पुरानी वसीयत को नलिफाई कर देगी, और अब हमें पुरानी वसीयत को भूल करके इसी वसीयत पर अमल करना पड़ेगा। You're right, लेकिन सबसे पहले मुझे मीरा भगत को ढूंढना होगा। या राइट। Can I have the bill, please? Yeah, sure. Thank you. मीरा भगत को तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक मिनट, एक मिसेस निरुपमा भगत थी जिनकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स कर्नल ने मुझे एक बार दिखाई थी, मेरी राय जानने के लिए। कहा कि उनकी दूर की दोस्त थी। दूर के दोस्त की रिपोर्ट्स कोई आपको क्यों देगा? वो रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हाँ, उनकी कॉपी मेरे क्लिनिक में होनी चाहिए। उस पे शायद उनका एड्रेस आपको मिल जाएगा। That would be great. मैं शाम को ही आपके क्लिनिक आ जाता हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट। अब आपके हाथ को क्या हुआ? वो बाथरूम में पैर फिसलने से गिर गया, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, थैंक्स। बाथरूम?
गाड़ी तो वैसी है, पर नंबर प्लेट अलग। Yes, any problem? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ, हाय, निरुपमा भगत। उनका 6 महीने पहले स्वर्गवास हो गया है। आप? मैं मीरा हूँ, वो मेरी मॉम थी। ओह, मीरा जी, मैं नहीं जानता कि कर्नल ठक्कर और आपका क्या रिश्ता है, पर उन्होंने अपनी जायदाद से आपको 30% दिया है। मुझे नहीं चाहिए उसकी ब्लडी खैरात, उसकी हमदर्दी। होप ही रॉट्स इन हेल्थ। पर ऐसा क्या हुआ है जो आप? लुक, मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना, आप जा सकते हैं। अब देखिए मीरा जी, एक बेगुनाह लड़का इस केस में अपनी जान गंवा देगा। लाइक आई केयर, पर मुझे किसी की परवाह नहीं। प्लीज लीव। अब कुत्ते पसंद है आपको? इस केस में भी एक कुत्ता है, रस्टी। उस लड़के के साथ वो भी अपनी जान गंवा देगा। पर आई डोंट थिंक यू केयर, राइट? केडी सर, बड़ी अजीब लड़की थी वो। एक मरे हुए आदमी के बारे में इतना भला बुरा कहना, मुझे तो अब उस पर डाउट होने लगा है। लगता है मीरा जी से बहुत जल्दी अदालत में मुलाकात करनी पड़ेगी। आई नो इट। अब तुम लोग मुझे अदालत में घसीटना चाहते हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि ये सारा मैटर यहीं इसी वक्त खत्म हो जाए। हाँ मिस मीरा भगत, आइए ना प्लीज, सिट डाउन। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ मिस्टर केडी। ओके, आपने कहा मैटर खत्म करने आई हैं आप। कौन सा, किसका? उसका, जो 25 साल पहले मेरी मदर को प्रेग्नेंट करके शादी से मुकर गया था और अब बुढ़ापे में आकर प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माय मॉम इज नो मोर। एक कौड़ी नहीं चाहिए। जिसने जीते जी उन्हें कुछ नहीं दिया, वो मरने के बाद क्या देगा? सो कीप मी आउट ऑफ हिज विल। वैसे कौड़ी से कुछ ज्यादा है मैडम। 30% ऑफ टोटल एसेट्स, तकरीबन 45 करोड़। 45 करोड़? That's a lot of money. इतना पैसा मेरे नाम? इतना ही नहीं, इससे 3 गुना ज्यादा। अगर शामू के खिलाफ केस साबित हो जाता है तो रस्टी और शामू बिल से बाहर और आप अकेली 135 करोड़ की वारिस। माय गॉड, आई विल बी रिच। तो ये है वो अमीर कुत्ता? ये कुत्ता कई लोगों पर हमला कर चुका है। बचपन बीता है मेरा कुत्तों को पालते हुए। आई लव डॉग्स। हर कुत्ता मेरा दोस्त है। नो रस्टी, नो। यू बिग नॉटी बॉय। केडी, मैंने तुमसे कहा था ना, इस कुत्ते को खुला छोड़ना बहुत ही खतरनाक है। पागल हो गया ये कुत्ता, इंसानों के बीच रहने के लायक नहीं है। लेकिन आज तक किसी कुत्ते ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। ये पागल हो गया है। मिसेस विलिमोरे, प्लीज टेक इट टू द डॉक्टर। yes, केडी।
मुझे इसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। सावंत, डॉग वैन भेजो। क्या रस्टी को सुला देंगे? मतलब उसे मार डालेंगे साहब? नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा टीका करेंगे, हार पहनाएंगे और फिर उसकी आरती उतारेंगे। सर, अगर हम उस कुत्ते को दूर नहीं करते तो मीरा की जान ले लेता। पागल हो गया वो कुत्ता। इनफैक्ट योर ऑनर, ऑन सेकंड थॉट्स मुझे ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सारा उस कुत्ते का मेंटल गेम है। नहीं, ऐसे बिहेव कर रहा है ये कुत्ता जैसे वो कर्नल ठक्कर की जायदाद को हथियाना चाहता हो। इसीलिए पहले ठक्कर साहब को मारा और फिर जब पता चला कि उनकी जायदाद की इकलौती वारिस ये लड़की है तो उस पर भी अटैक किया। और तो जायसवाल, तो ठीक है ना आपकी? पगला गए हैं क्या? बेतुकी बातें कर रहे हैं। जायदाद के लिए एक जानवर मनुष्य पर हमला करेगा? पाठक साहब, मुझे तो हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। कम से कम उस कुत्ते की इंटेलिजेंस को तो अंडर एस्टिमेट ना करें। इंसानों से कई ज्यादा होशियार होते हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आपसे तो अवश्य होते होंगे मिस्टर जायसवाल। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर यह आरोप है कि इन्होंने रस्टी को ट्रेनिंग दी, विशेषकर कर्नल ठक्कर पर हमला करने की, उनकी जान लेने की। किंतु इस बार तो रस्टी ने न केवल मेरे सहायक वरुण पर बल्कि मीरा जी पर भी हमला किया। और इस समय योर ऑनर, रस्टी शामू के नियंत्रण में नहीं था। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि रस्टी ये हमले शामू के आदेश पर नहीं, किसी और कारणवश कर रहा है। और एक बात स्पष्ट हो चुकी क्या है। स्पष्ट हो चुका है मिस्टर जायसवाल? कि कुत्ते का संतुलन बिगाड़ने वाला शामू ही है पाठक साहब। रूट कॉज योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल नतीजे तक पहुंच गए। इस केस का नतीजा जो भी हो, पर अब वो कुत्ता समाज के लिए खतरनाक हो चुका है। इसलिए अदालत हिदायत देती है कि उसे मौत का इंजेक्शन। जज साहब, ऐसा मत कीजिए जज साहब। मिस्टर शामू, प्लीज बी क्वाइट। आप इस तरह जज को नहीं रोक सकते हैं। रोक सकता हूं। क्योंकि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो सब सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। रस्टी को कर्नल साहब को मारने की ट्रेनिंग मैंने दी थी। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आप सही है जायसवाल साहब। शुरू से ही रस्टी को पालतू जानवर से खूंखार दरिंदा मैंने बताया। शामू, ये क्या कह रहे हो तुम? रस्टी का कॉलर, उस पर मैंने एक ऐसी जड़ी बूटी घिस दी है कि जिसे सूंघकर उसे नशा सा हो जाता है और फिर वो पागल सा हो जाता है। उसके बाद वो किसी पर भी हमला कर सकता है। उसके सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, उसे काट सकता है। उसका कॉलर निकाल दीजिए, वो पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक। दोष कॉलर में है, रस्टी में नहीं। वो सब जो भी कर रहा है सिर्फ मेरी वजह से कर रहा है जज साहब। क्यों शामू, क्या अदालत को तुम ये बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? एक ही तो वजह है साहब, पैसा। उस बुड्ढे के घर 15 साल तक मैंने काम किया, उसकी सेवा की, इसलिए कि अंत में उसकी जायदाद मुझे उस कुत्ते के साथ बांटनी पड़े। ये रह गई थी मेरी औकात, एक कुत्ते की। और इसीलिए मैंने उस बुड्ढे और कुत्ते को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। रस्सी तो बस एक हथियार था जज साहब, उसके पीछे करता धरता मैं था, सिर्फ मैं। Now this time finally the prosecution rests.
पाठक साहब। शामू उर्फ श्यामलाल रस्तोगी के इकबाले जुर्म के बाद यह अदालत उन्हें कर्नल अरविंद ठक्कर की हत्या में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। The case is closed. पाठक साहब, फाइनली हैव डन इट। अरे सर, द ग्रेट केडी पाठक को हराया, साबित कर दिया कि कोई हुआ नहीं है। व्हाट डू यू हैव टू से? I'll tell you. आप केस जीत गए। ये दुख की बात यह है कि आज सत्य हार गया। Congratulations. मीडिया को भी यही कहिएगा। द ग्रेट केडी पाठक इज लॉस्ट। आई एम जायसवाल हैज वन। सीरियसली केडी, तुम केस हार गए, इस बात का मुझे भी ताज्जुब है। पर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने गलत केस हाथ में लिया है, इस कुत्ते का और उस शामू का। जो भी हो, इसका कॉलर मुझे चाहिए था। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, तुम ही निकालो। दवेश का मजल भी निकालना पड़ेगा, इससे रैश होता है इसे। हाँ निकालो, सारे फसाद की जड़ तो यही है। वैसे इस सब में किसी किस्मत तो चमकी, इस कुत्ते की। आधी जायदाद का मालिक हो गया है, करोड़पति कुत्ता। केडी, केस रीओपन करने से क्या फायदा? वो छोकरा फिर से बोलेगा कि उसी ने कर्नल को मारा है और तुम फिर से केस हार जाओगे। बैड न्यूज़ सर। कल शाम 4 बजे रस्टी को लीथल इंजेक्शन देकर सुला दिया जाएगा। ओह नो, व्हाट डॉग? बट व्हाट टू डू? अगर हम उसको बाहर छोड़ेंगे तो वो फिर से अटैक करके किसी को मार देगा। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है। पहले हम केस हार गए और अब रस्टी की ये बुरी खबर। रस्टी बीमार नहीं है वरुण। सर, इतने हमलों के बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं? कैनल में जो रस्टी की प्रतिक्रिया थी, बाहर के कुत्तों का भी वही हाल था। कोई तो कारण है जिसके दबाव में आकर ये सारे कुत्ते हिंसक हो रहे हैं। उससे क्या हो सकता है? कहीं वो कॉलर तो... फोरेंसिक्स के अनुसार उस कॉलर पर कुछ नहीं था। शामू की कहानी झूठी है, इसलिए मुझे ये केस रीओपन करवाना है। पर शामू ने ऐसा क्यों कहा? रस्टी के लिए उसका बलिदान दुर्भाग्यवश अब उसका ये बलिदान व्यर्थ जाएगा। सैड। क्या रस्टी को वो कल ही मार देंगे? पर क्यों? मैंने तो अदालत में सब सच बता दिया था। झूठ बोला था तुमने शामू। कॉलर की जांच में फोरेंसिक्स को कुछ नहीं मिला, और तुम्हारे इस झूठ ने न केवल तुम्हें बल्कि रस्टी को भी संकट में डाल दिया है। क्या? अरे बाप रे, बाप रे। पर सर,
मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे लगा कर्नल साहब की मौत का इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूं तो वो लोग रस्टी को बचा लेंगे, उसे कुछ नहीं करेंगे। पर रस्टी को आप बचा लीजिए साहब, उसे कुछ मत होने दीजिए। देखो शाम, तुम्हें और रस्टी को बचाने का एक ही तरीका है। अदालत में तुम्हें अपना झूठा बयान वापस लेना होगा। मैं बयान बदल दूंगा साहब, मैं बयान बदल दूंगा बिल्कुल। उसे बचा लीजिए आप। अब हमें जो भी करना है कल शाम को 4 बजे तक करना है, नहीं तो वो लोग रस्टी को सुला देंगे। बस इतना ही समय है मेरे पास, ये केस जीतने का और तुम्हें निर्दोष साबित करने का। एडी रात के 11 बजे कर्नल के घर क्या है? दबे मेरे पास समय नहीं है। किसी भी हाल में कल अदालत शुरू होने से पहले मुझे कर्नल ठक्कर के हत्यारे को ढूंढना होगा। जस्ट डोंट हैव द टाइम। केडी तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो। अब ना तो वो कुत्ता बचेगा और ना ही शाम। तू सब्र रख वरुण, यही वो कमरा है जहां कर्नल की हत्या हुई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नल के हत्यारे के बारे में सुराग भी यहीं से मिलेगा। एक बार घटनाओं को फिर से दोहराते हैं। कर्नल ठक्कर वहां बैठे थे, राइट? राइट सर। और असली यहां बैठा था कर्नल के पैरों के पास। और क्या था? म्यूजिक चल रहा था? हाँ सर, ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड भी चल रहा था। चला ग्राम। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण रस्टी ने कर्नल पे हमला किया? ये क्या हुआ? बंद क्यों कर दिया? सर मगर रिकॉर्ड तो चल रहा है। फिर ये तो फिर चल पड़ा। एक मिनट हट। म्यूजिक, म्यूजिक, फिर सन्नाटा, फिर से म्यूजिक। केडी सर, ये कैसा रिकॉर्ड है? म्यूजिक के बीच में सन्नाटा, और इसी सन्नाटे के बीच में इस प्रश्न का उत्तर है। तेरे साउंड इंजीनियर दोस्त का नाम क्या है? हाँ, कार्तिक। चेक करवा। सुनने के लिए केस रीओपन करवाया था। प्लीज बी क्वाइट मिस्टर जायसवाल। कल शाम 4 बजे रस्टी को लीथल इंजेक्शन देकर सुला दिया जाएगा। रस्टी को बचा लीजिए साहब। There you go, Your Honor. क्या म्यूजिक तो बंद हो गया? म्यूजिक ऑन। कुत्तों का भौंकना बंद, योर ऑनर। समझे आप? वन मोर टाइम, योर ऑनर। म्यूजिक, म्यूजिक बंद। म्यूजिक, भौंकना बंद। ले जाइए कुत्तों को यहां से। रिकॉर्ड के बंद होते ये कुत्ते बेचैन क्यों होने लगते हैं? लगता है कोई इन्हें दौरा पड़ा। योर ऑनर, आपके प्रश्न का उत्तर इस रिकॉर्ड में है। ये वही रिकॉर्ड है जो कर्नल ठक्कर सुना करते थे, किंतु किसी ने इसे बदलकर इसके गैप्स में कुछ और रिकॉर्ड कर दिया। क्या सन्नाटा? सन्नाटा तो अब आपके दलीलों में आएगा जायसवाल साहब। योर ऑनर,
जब इस रिकॉर्ड को मैंने साउंड इंजीनियर के पास भेजा तो उसकी तकनीकी मशीन्स पर इस गैप को एनालाइज और एम्पलीफाई करने के बाद वो सुनाई दिया जो आमतौर पर सुनाई नहीं देता। मैं समझाता हूं यार। इसे सुनकर अगर हमारा ये हाल है तो जरा सोचिए रस्टी का क्या हाल होगा। तावड़े, सब कुछ रेडी है? हाँ योर ऑनर, कुत्तों की सुनने की शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए यदि कुछ आवाजें जो अल्ट्रासाउंड या हाई फ्रीक्वेंसी पर हों उसे सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं, हम नहीं। जैसे कि इस रिकॉर्ड पर लगाई गई तीव्र आवाज। मतलब इस रिकॉर्ड पर अल्ट्रासाउंड आवाज? योर ऑनर, ये डॉग विसल है, कुत्तों को ट्रेन करने की सीटी। इससे कुत्ते नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन इस रिकॉर्ड पर जो आवाज है वो इस सीटी से कहीं ज्यादा तीव्र, कहीं ज्यादा तेज है, कुत्तों की सहन शक्ति से अधिक। योर ऑनर, इस चीख को सुनकर कुत्ते का दिमाग, उसका मस्तिष्क घूम जाता है और वो उत्तेजित होकर हमलावर बन जाता है। योर ऑनर, इस रिकॉर्ड के डेसिबल लेवल्स की साउंड रिपोर्ट है ये। सर, सब स्पष्ट है। मिस्टर केडी, आप सही हो। ये रस्टी की प्रतिक्रिया उस रिकॉर्ड का ही असर है। तो सर प्लीज रस्टी का वध फौरन रोक दिया जाए सर। रस्टी ना तो पागल है, ना ही बीमार। इस पूरे मामले में उसका कोई कसूर नहीं। कुछ ही मिनटों में रस्टी को मौत का इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया जाएगा सर। जैन सर। क्या? ओके सर, ओके, श्योर सर, डन। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो कहावत सुनी है कि हर कुत्ते का दिन आता, आज इसका केडी पाठक की वजह से। थोड़े तैयारी करो जल्दी, इसे अभी कोर्ट भेजना। तो मान लिया कि इस रिकॉर्ड पे टेप की गई अल्ट्रासाउंड आवाज को सुन के रस्टी को वो पागलपन का दौरा पड़ा, तो ये काम भी तो शामू का हो सकता है ना पाठक साहब? शामू का होता तो शामू के जेल में रहते रस्टी औरों पर हमला क्यों करता है यार? स्पष्ट है कि हर उस समय जब रस्टी को पागलपन का दौरा पड़ा, कोई था जिसने ऐसी खतरनाक साउंड या म्यूजिक बजाकर रस्टी को उकसाया। एक ऐसी ऊंची तीव्र आवाज जो हमारे कानों तक नहीं पड़ती, पर रस्टी को उस आवाज ने पागल कर दिया। पहली बार जब अदालत में उसने कर्नल के पुतले पर हमला किया, फिर जब वरुण उसे अदालत से ले जा रहा, जब मीरा मेरे ऑफिस आई, जब मैं रस्टी के साथ था, रस्टी के वैशीपन के पीछे
ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई कॉलर। ये सब उसी तीव्र आवाज का खेल है। हर बार कोई था जिसने रस्टी का यह हाल किया। पर ये किसकी हरकत है? कैसे साबित करेंगे आप? एब्सोल्युटली राइट सर। मैं इस बात को कैसे साबित करूंगा? इस बात पर मैंने बहुत सोचा, तब जाकर मुझे एक इंसान पर शक हुआ। पहली बार अदालत में जब रस्टी का व्यवहार बदला तो वो इंसान यहीं दर्शक बनकर बैठा हुआ था। दूसरी मर्तबा जब रस्टी ने वरुण पर हमला किया, उस समय वो व्यक्ति वहीं रास्ते पर था, उस गाड़ी में। और चौथी बार जब मैं इंस्पेक्टर दवे के साथ था तो वो व्यक्ति वहीं कहीं छुपा हुआ था। एक मिनट पाठक साहब, वो तीसरा तो आप भूल गए? वो जब आपकी ऑफिस में मीरा पर हमला हुआ था। वो तीसरी बार मैं इसलिए मिस कर गया क्योंकि उस तीसरी बार की वजह से ही मुझे शक हुआ, या यूं कहिए पूरा विश्वास हुआ कि वो कौन है। इज इट? जब मेरे ऑफिस में रस्टी ने मीरा पर हमला किया, उस समय वहां 6 लोग उपस्थित थे। मीरा जो खुद शिकार थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। दवे, बिली मोरिया और मेरे सहायक वरुण, जिन पर मुझे पूरा विश्वास है। फिर बचा मैं और एक आखिरी व्यक्ति, योर ऑनर। जाहिर है कि उसी ने ये सब किया। एडवोकेट अजीत भटकर। What nonsense! मैं ऐसा क्यों करूंगा? बताता हूं, सब बताता हूं। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मिस्टर अजीत भटकल की तलाशी ली जाए। इंस्पेक्टर दवे, इनकी तलाशी ली जाए। नो जज साहब, मेरी तलाशी। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से, नहीं तो मैं केडी को उड़ा दूंगा। ऑर्डर मिस्टर भटकल, पुट डाउन योर गन। नहीं, कभी नहीं। मैं इतनी बारीकी से बनाए अपना इस प्लान को इतनी आसानी से बिगाड़ने नहीं दूंगा। हाँ, मैंने ही उस रात कर्नल के ग्रामोफोन से उस रिकॉर्ड को बदला था। और मैंने ही उनकी मौत के लिए शामू को फंसाया था। और मैंने ही उनकी मौत के लिए शामू को फंसाया था। मैंने ही हर बार उस कुत्ते को तो आवाज से परेशान किया, पागल किया था।
कुछ मैंने किया था केडी, वो इसलिए कि रस्टी और शामू के बाद कर्नल की जायदाद मेरी होने लगी। लेकिन ये जायदाद तो पारुल के नाम थी। डार्लिंग, जरा बताओ मिस्टर केडी पाठक को कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली है? मुझसे। अंडरस्टैंड? अजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामा जी की जायदाद के लिए तुम ऐसा भी करोगे। तुमने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे अंकल की जायदाद के लिए मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूं। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर से वो नई वसीयत और वो मीरा भगत वो बीच में आ गए। तुम लोग मीरा भगत तक न पहुंच सको, इसके लिए मैंने रस्टी को मारना चाहा। उसके बाद जब मीरा तुमसे मिली तो मैंने मीरा को मारना चाहा। लेकिन हर बार यू मिस्टर केडी पाठक, तुम मेरे प्लान के आड़े आते गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उस वक्त ना सही तो अब सही, लेकिन यहां से निकलने के लिए तुम्हें मेरी मदद करोगी। अजीत छोड़ो मुझे। पीछे हटाओ, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। अजीत छोड़ो मुझे। पीछे हटाओ, चलो यहाँ से। कोई हिलेगा नहीं, तो इस लड़की को उड़ा दूंगा मैं। देखा जायसवाल साहब, इसी को कहते हैं कुत्ते की मौत मरना। थैंक यू केडी साहब, थैंक यू वेरी मच। रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए।
क्या बात है डॉक्टर रेजा, आपके इन पुरस्कारों को देखकर लगता है कि आप समाज सेवक नहीं बल्कि संग्रहकार हैं, कलेक्टर हैं पुरस्कारों के। मेरा असली पुरस्कार तो उन बेगुनाह लोगों की आजादी है केडी, जो बिना वजह इतने सालों से जेल की सलाखों के पीछे मर रहे हैं, घुट रहे हैं, पुलिस और कानून के शिकंजे में घिरे हुए हैं। तुम तो एक वकील हो, कुछ करते क्यों नहीं ताकि सिस्टम बदले? केसेस पे धूल जमी हुई है, ना सजा मिलती है ना रिहाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो बनाए हैं डॉक्टर रेजा, उम्मीद है कि स्थिति जल्द सुधर जाएगी। लेकिन आपके और पुलिस फोर्स के बीच में जो स्थिति है, जिस तरह से आप बार बार उन पर जुल्म का आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये स्थिति बिगड़ेगी। मेरी दुश्मनी पुलिस से नहीं है केडी, हिंसा से है, और हिंसा ही हिंसा को जन्म देती है। हाल ही में जिनेवा में एक ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिस पे मैंने एक किताब लिखी है, उसकी एक कॉपी मैं तुम्हें जरूर दूंगा पढ़ने के लिए, तुम खुद पढ़ लेना। और अरे दवे, अभी अभी पुलिस की बात हो रही थी और तुम आ गए। और पुलिस भी इसे याद कर रही है। आज तक तो ये सिर्फ हमारे काम में दखल देता था, लेकिन आज इसने हम में से एक की जान ली है। यह क्या फरमा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? डॉक्टर इस्माइल रेजा, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर माइकल पिंटो। जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है आपको। खैर चलिए, आप अपना काम कीजिए। एक पुलिस वाले को मारकर तूने पूरी फोर्स को अपना दुश्मन बना लिया है रेजा। और हाँ केडी, बेहतर होगा कि तुम ये केस ना लो। चलिए। योर ऑनर, डॉक्टर इस्माइल रेजा, मशहूर सोशल वर्कर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सालों से ये पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते आए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी भाषा में हमारी पुलिस को कई नाम भी दिए हैं योर ऑनर, जैसे कि बेरहम, जल्लाद, शोषक। और पिछले दिनों रिलीज हुई एक फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने पुलिस को राउडी तक बुलाया था। कमाल है डॉक्टर रेजा, आपके शब्दकोश में शब्द तो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के प्रति नफरत भी बढ़ती जा रही है। सो नाउ टेल मी मिस्टर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हु गेव यू द राइट टू किल अ ह्यूमन? खास करके पुलिस को क्यों मारा आपने? व्हाट? मैं खुद हिंसा के खिलाफ हूं, मैं किसी को मार ही नहीं सकता। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आपके विचार और आपके कर्मों में कोई तालमेल नहीं है। एनीवेज, छोड़िए। ये इंस्पेक्टर पिंटो कहीं वही तो नहीं है जिसके विरुद्ध आपने आंदोलन शुरू किया था? यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अंडर ट्रायल दूध वाला रसिक मोहन की हत्या कर दी इन पुलिस कस्टडी। इतना बुरी तरह से मारा उन्होंने इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर जाधव ने रसिक को कि वो वहीं पे मर गया, और फिर ये आरोप लगा दिया कि वो जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वही। जी हाँ, लेकिन अफसोस वो केस में हार गया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। अफसोस जब संयम के बाहर हो जाता है तो आक्रोश का रूप ले लेता है। जाहिर सी बात है डॉक्टर रेजा कि इससे आपके आंदोलन में ठेस पहुंची होगी, और आपके अहम को तो उससे भी बड़ी ठेस पहुंची होगी, और इसीलिए आपने मीडिया के सामने इंस्पेक्टर पिंटो के विरुद्ध बहुत कुछ भला बुरा कहा। आई एम सॉरी योर ऑनर, भला तो कुछ कहा नहीं, बुरा बहुत कुछ कहा है इन्होंने। शायद इंस्पेक्टर जाधव को याद होगा। कैसे भूल सकता हूं मैं? इस डॉक्टर रेजा की वजह से मेरा और इंस्पेक्टर पिंटो का करियर बर्बाद होते होते बचा। मुझे याद है जिस दिन ये केस हारा था, इसी अदालत में डॉक्टर रेजा ने हमें धमकी दी थी। थैंक यू। ये मत समझो तुम दोनों कि तुम केस जीत गए तो तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डल गया। उस बेरहम को मारने की सजा अगर कानून नहीं देता तो वो ऊपर वाला तुम दोनों को सजा जरूर देगा। तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। जो कानून के फैसले का मान ही रखेगा वो लॉ एंड ऑर्डर का क्या मान रखेगा? करेक्ट। इसी ने मारा है मेरे दोस्त को, इसी ने मारा है।
डॉक्टर रेजा, एक बात ध्यान से सुन ले, आज से हर पुलिस वाला तेरा दुश्मन है। देखो, जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं इन दोनों से सहमत नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं माइकल पिंटो को अपना दुश्मन समझता था। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। आपने अपने काम को कुछ ज्यादा ही सिंसियरली ले लिया डॉक्टर रेजा, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर पिंटो का काम ही तमाम कर दिया है। 7 जून शाम 4 बजे सागर टावर्स, फ्लैट नंबर 509, इंस्पेक्टर पिंटो का घर। याद है कुछ? डॉक्टर रेजा, आप और यहाँ? योर ऑनर, डॉक्टर रेजा ने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो के सर पर लोहे के सलिए से वार किया। क्या कहा था मैंने? जो इंसाफ कानून नहीं करेगा वो कोई और करेगा। मैं। अब तुम किसी कमजोर पर अपना हाथ नहीं उठा पाओगे, इंस्पेक्टर माइकल पिंटो। फिर उनके अधमरे शरीर को चद्दर में लपेटकर उसी टेरेस पे ले गए जिस टेरेस से इन्होंने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो को नीचे फेंक दिया था। सबको ये लगे कि उनकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है, ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई है, ना कि सर पर वार होने की वजह से। और इसका सबूत भी है मेरे पास योर ऑनर। ये लोहे का सलिया जो पुलिस को सागर टावर्स की पार्किंग लॉट से मिला, इट्स हेवी योर ऑनर। इस रॉड पे ना ही सिर्फ इंस्पेक्टर पिंटो का खून था, पर उनके बाल, सर के बाल भी थे। एंड बिफोर यू रेज अ पॉइंट मिस्टर पाठक, लेट मी टेल यू, उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। खैर, मेरे केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जो सबूत है वो उसके सामने ये फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, व्हाटएवर बहुत छोटे हैं। जसवाल साहब, आपने बताया नहीं कि ये केस आप कितने समय में खत्म करने वाले हैं? 10 बस। क्या बात है, लगता है कोई बहुत तगड़ा सबूत आपके हाथ है। कहावत नहीं सुनी आपने, 100 सुनार की एक लोहार की? क्या दिन और तारीख बताई थी आपने जायसवाल साहब हत्या की? 7 तारीख। 7 तारीख, समय? बिटवीन 4 to 5 PM। 4 से 5 के बीच में। महीना? जून। साल? जोकिंग, नॉनसेंस। कॉमन सेंस मिस्टर जायसवाल, क्योंकि 7 जून को 4 और 5 बजे के बीच डॉक्टर इस्माइल रेजा अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस पर थे, तो जाहिर है कि ये सागर अपार्टमेंट्स 509 में हो ही नहीं सकते। जी हाँ, मैं अपने फार्म हाउस में रहकर अपने लंदन यूनिवर्सिटी, जहाँ मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स के पेपर्स करेक्ट कर रहा था। अच्छा, अलीबाग वाले फार्म हाउस, सोशियोलॉजी के पेपर्स। जी हाँ। कोई है सबूत, गवाह इस बात को साबित करने के लिए कुछ? जी हाँ, मेरे परिवार वाले और मेरे मुलाजिम जो आपके कहने पे दिन को दिन और रात को रात कहेंगे। कम ऑन डॉक्टर रेजा, कोई तीसरा नॉन पार्शियल सबूत है आपके पास जो ये साबित करे कि आप अलीबाग में थे और सागर टावर्स के 509 में नहीं थे? मिस्टर जायसवाल, एंग्री यंग मैन, काम डाउन। क्यों खून जला रहे हो अपना? ये सबूत मैं दूं तो चलेगा? दौड़ेगा। तो फिर आप दौड़िए मिस्टर जायसवाल, क्योंकि तीसरे सबूत आप खुद हैं। मैं ये अब जो बताने वाला हूँ आपको, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, डॉक्टर रेजा अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस में थे, सागर टावर्स के फ्लैट नंबर 509 में नहीं। अब दिखाइए तो मानो। दिखाओ। आइए मैदान में। हाँ। हेलो डॉक्टर लासन। डॉक्टर लासन, कैन यू हियर मी? This is Dr. Reza from India.
लार्सन, डॉक्टर रेजा, अदालत को समझाइए कि ये कहाँ की फुटेज है। ये मेरे लैपटॉप के वेब कैमरा की रिकॉर्डिंग है। अपने कोलीग डॉक्टर लार्सन से बात करने की कोशिश कर रहा था इंटरनेट चैटिंग द्वारा। और मिस्टर जायसवाल, दिनांक और समय पर गौर कीजिए। 7 जून 4:15 बजे। ये झूठ झूठ है योर ऑनर। बताइए डॉक्टर रेजा, अगर आप डॉक्टर लार्सन से बात कर रहे थे, जैसा कि आपने कहा, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? उस वक्त कॉल लगा नहीं, मैं बात नहीं कर पाया। मिस्टर जायसवाल, लगता है आपने ये दृश्य गौर से नहीं देखा। रिवाइंड करके दिखाता हूं। पॉज। वो देखिए, डॉक्टर रेजा की मेज पर जो किताबें रखी हैं उस पर एक समाचार पत्र रखा है। लेट्स जूम इन। आफ्टरनून टाइम्स। ये वही अखबार है मिस्टर जायसवाल जो बंबई से अलीबाग दोपहर के 2:30 बजे के बाद पहुंचता है। अखबार की सुर्खियां देखिए। गोल्फर रंजीव कौल और अभिनेत्री नेहा की शादी का खुलासा। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। गोल्फर रंजीव कौल और अभिनेत्री नेहा की शादी का खुलासा। डेट ऑफ द पेपर 7 जून। योर ऑनर, यही सबूत है कि डॉक्टर रेजा 7 जून को 4 और 5 बजे के बीच अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस पर ही थे। सौ सोनार की 1 लोहार की बाकी है। अच्छा, गड़बड़ है। 1 मिनट प्लीज। टेक योर टाइम। योर ऑनर। योर ऑनर, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये वाली जो पाठक साहब ने दिखाई है अलीबाग वाली, वो झूठी है, क्योंकि कंफर्म डॉक्टर रेजा 7 जून साल 2012 को 4 से 5 के बीच में इंस्पेक्टर पिंटो के घर में ही थे। योर ऑनर, ये कैसे संभव है? मैं साबित कर चुका हूं कि 7 जून को 4 और 5 के बीच डॉक्टर रेजा अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस पर थे। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 2 जगहों पर कैसे हो सकता है? सही सवाल। Really? ये पता है क्या है? I don't know. Let me think, Mr. Jaiswal. CD? इंटेलिजेंट। Thank you. इसमें क्या है? मैं वकील हूँ मिस्टर जायसवाल। भगवान नहीं, जब तक आप चलाएंगे नहीं, मुझे कैसे ज्ञात होगा कि इस पर क्या है? सही कहा आपने। प्लीज। अब आप देखेगा पाठक साहब, और आप भी देखेगा योर ऑनर, डॉक्टर रेजा ने मिस्टर इंस्पेक्टर पिंटो के साथ क्या किया। ये इसलिए हमें पता चलेगा क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है ना पाठक साहब, वो पिंटो जी के घर पे लगे सिक्योरिटी कैमरा। Can you cut the long story short, मिस्टर जायसवाल? सीडी चलाइए ना। As you please, sir. Silence in the court, please. गड़बड़ है मिस्टर जायसवाल। अच्छा, वो मैं नहीं हूँ। खिड़ी, मैं तो अपने फार्म हाउस पे था अलीबाग पे। जी नहीं, आप अपने फार्म हाउस पे नहीं, इंस्पेक्टर पिंटो के हाउस में थे 7 जून को 4 बजे। नहीं, मैं साबित करता हूँ, थोड़ा रिवाइंड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीछे जो टीवी चल रहा है उसमें जरा गौर दीजिएगा। अभी पाठक साहब, क्रिकेट मैच चल रहा है लाइव, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। 7 जून लॉर्ड्स में खेला जा रहा था ये मैच। 123 फॉर 223 ओवर्स ये भारत की स्थिति है। तो आपके चेहरे के जो हाव भाव है, तो ये कहना चाहता हूँ कि आपकी स्थिति भी मुझे अभी समझ में आ रही है। चेहरे भी पढ़ने लगे हैं? अरे सवाल ही नहीं है। आगे बढ़िए जायसवाल साहब। नहीं, आप अगर चाहे तो किसी क्रिकेट, क्या कहते हैं हिंदी में, विश्लेषक को पूछ सकते हैं। राइट। What? 7 जून शाम 4 बजे डॉक्टर रेजा अलीबाग में, और उसी दिन
सागर टावर वर्ली में भी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है? बिल्कुल संभव नहीं है। केडी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कसम खाता हूं वो मैं नहीं हूं। नहीं, कसम तो मैं भी खाता हूं। उससे क्या हो? तो उससे कुछ नहीं होता है। आप थे या आप नहीं थे? अगर आप नहीं थे तो कौन? ये आपका जुड़वा भाई था? मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। ग्रेट, दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम योर ऑनर। अगर जुड़वा भाई नहीं था तो डॉक्टर रेजा ही थे जिन्होंने खून किया। केडी, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। चाहो तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। इलाहाबाद के रॉयल हॉस्पिटल में मेरी मां ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है। डॉक्टर रेजा, हो सकता है कि आपका कोई जुड़वा भाई हो जिसकी जानकारी आपको ना हो सकता है कि आपकी माताजी ने किसी कारणवश ये जानकारी आपसे छिपाई हो। पॉसिबल है। कल रात को राम और श्याम देखी थी आप, वो डबल रोल वाली। चौक सपाट। चलिए, बात को खींचते क्यों है? साबित ही कर देते हैं। योर ऑनर, विथ योर काइंड परमिशन मैं इनकी माताजी से बात करना चाहूंगा। उन्हें फोन लगाना चाहूंगा इलाहाबाद। ओके, गो अहेड। नमस्कार श्रीमती रेजा जी। मैं मुंबई हाई कोर्ट से पब्लिक प्रोसिक्यूटर आई.एम. जायसवाल बोल रहा हूँ और फिलहाल आपके सुपुत्र मेरे सामने हॉट सीट पर कटघरे में है और बड़ी दुविधा में है। आप मिसेस रेजा, मैं केडी पाठक बोल रहा हूँ। एक प्रश्न पूछना था आपसे जिसका उत्तर आपके बेटे इस्माइल के केस में निर्णायक हो सकता है। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे बचा लीजिए। मिसेस रेजा, प्लीज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या इस्माइल का कोई जुड़वा भाई है? क्या? बिल्कुल नहीं। ये बात आपको किसने कही? इस्माइल मेरा इकलौता बेटा है। इलाहाबाद के रॉयल अस्पताल में उसका जन्म हुआ है। आप चाहे तो मैं उसके रिकॉर्ड्स, उसके सारे पेपर सब कुछ भेज सकती हूँ। जी जरूर भेजिएगा। हमारे इस केस में सहायता होगी। धन्यवाद। शब्बा खैर। आई ये ऑप्शन जो है डबल रोल वाला या जुड़वा वाला, वो तो रहा नहीं। अगर ये ऑप्शन नहीं रहा जायसवाल साहब तो ये और ऑप्शन होगा। आपको आपत्ति तो नहीं अगर मैं वो फुटेज एक बार और देख लूं? यस, थैंक्स फॉर योर रिमोट। डॉक्टर रेजा, आप लिखने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, रोजमर्रा के कार्य करने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं? आई यूज माई राइट हैंड केडी। आप दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। मिस्टर जायसवाल, गौर से देखिए। ये पनवेल का फुटेज जहां डॉक्टर रेजा लिख रहे हैं, अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। और ये आपके सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज जहां आक्रमण करने वाला व्यक्ति अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड। योर ऑनर, एक राइट हैंडेड व्यक्ति आक्रमण करने के लिए अपने बाएं हाथ का, उल्टे हाथ का इस्तेमाल क्यों करेगा? एक्ट ऑफ इम्पल्स योर ऑनर। अक्सर आवेश में आके या तनाव में आके इंसान से ऐसी गलती हो जाती है, राइट के बजाय लेफ्ट। सो गुड थियरी बट डजंट होल्ड वाटर मिस्टर जायसवाल। योर ऑनर, आक्रमण करने वाला हमेशा अपने ताकतवर हाथ का ही इस्तेमाल करेगा, अपने उल्टे हाथ का नहीं। ये आम जानकारी है, दुर्भाग्यवश हमारे दोस्त के पास ये जानकारी ही नहीं। स्पष्ट बात है योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर रेजा इनके फुटेज के अनुसार इनके अलीबाग वाले फार्म हाउस पर थे, और जायसवाल साहब के फुटेज के अनुसार ये जो व्यक्ति है ये मेरे मुवक्किल को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। यानी आपका मतलब है कोई हमशक्ल है? हमशक्ल कहिए, बहरूपिया कहिए, लेकिन कोई तो है योर ऑनर जिसने पूरी तरह से डॉक्टर रेजा की नकल की, लेकिन ये भूल गया कि डॉक्टर रेजा राइट हैंडेड है। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि सीसीटीवी कैमरा की इस फुटेज में जो व्यक्ति है वो मेरे मुवक्किल डॉक्टर रेजा को फंसाने का प्रयास कर रहा है। योर ऑनर, केडी पाठक केस को गुमराह कर रहे हैं।
आई रियली डोंट नो मिस्टर पाठक। विपक्ष की दलील के बाद ये अदालत भी सोच में पड़ गई है कि सच क्या है। लेकिन मिस्टर पाठक की बातों पर गौर करते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हत्या किसी हमशक्ल नहीं की है। इसलिए पुलिस को तलाश जारी रखने की हिदायत देते हुए यह अदालत डॉक्टर रेजा को बाइज्जत बरी करती है, लेकिन उन्हें इस बात की हिदायत दी जाती है कि जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं हो जाता वो इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर जायसवाल, आपका रिमोट और आपके 10 मिनट पूरे हुए। केडी पाठक, तुमने एक हत्यारे को रिहा करवाया है। इस गलती का एहसास तुम्हें आज नहीं कल होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी बात को याद रखना तुम। तेरी आंखों के नीचे काला होता जा रहा है, पता है वरुण? क्या बात है, रात को सो नहीं रहा है? शेफाली के साथ पार्टी कर रहा है आजकल? हाँ सर, पार्टी शादी चल रही है। सर, पार्टी से याद है, डॉक्टर रेजा ने अपनी रिहाई की खुशी में एक पार्टी रखी आज रात को और आपको खास बुलाया। वरुण, तू तो जानता है ये पार्टी वार्टी मेरे बस की बात नहीं है। फोन करके सॉरी बोल देता हूँ। मैं नहीं जानता था डॉक्टर रेजा को भी गजलों का शौक है। सही, किसकी आवाज है? डॉक्टर रेजा की। अच्छा गाते हैं। रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए। मला 100% माहित है वर्षा, डॉक्टर रेजा ने ही मारा है पिंटो को। जो कानून के फैसले का मान ही रखेगा वो लॉ एंड ऑर्डर का क्या मान रखेगा? इसी ने मारा है मेरे दोस्त को, इसी ने मारा है। क्या वो मेरे पीछे आएगा? उसकी इतनी हिम्मत? इतने बड़े केस से बाल बाल बचने के बाद वो मेरी जान के पीछे पड़ेगा? ना तो वो इतना बेवकूफ है और ना ही इतना पागल। अरुण क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अरुण कुछ तो बोलो, आप ठीक तो हो? अरुण, अरे अरुण, अरुण क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है।
एक ही हफ्ते में दूसरे पुलिस वाले की हत्या। जिस दिन ये हत्यारा मिल गया ना, उसकी जान हालत से मैं निकालूंगा। मिल गया साहब, साहब मिल गया साहब। ये फुटेज मिला सीसीटीवी कैमरे का। रेजा, हेलो हेलो केडी, हेलो, थैंक यू। तुम इस दुनिया में नहीं होते तो ये जादव इस दुनिया में होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुमने क्या किया केडी? केडी, हेलो, थैंक यू। तुम इस दुनिया में नहीं होते तो ये जादव इस दुनिया में होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। केडी, मैंने तुमसे कहा था ना, ये केस मत लो। डॉक्टर रेजा वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, पर नहीं, तुम्हें तो मसीहा बनना था। बचा लिया ना खूनी को। दबे, ये वो बहरूपिया भी तो हो सकता है। केडी, इस केस में कोई बहरूपिया हो ही नहीं सकता। जब से जादव मारा गया तब से डॉक्टर रेजा फरार है, ना अपने घर में ना अपने फार्म हाउस में। क्योंकि वो जानता है इस कत्ल के बाद तुम तो क्या भगवान भी उसे नहीं बचा सकता पुलिस से। केडी, तुमने ये क्या किया? काश तुम ये केस लेते ही नहीं। रुक ना दबे, मैं करता हूं डॉक्टर रेजा को फोन। नहीं उठाएगा फोन वो केडी, फरार है वो। ये बुक मिली है तुम्हारे नाम पे, पढ़ लो, तुम्हें तो बहुत खुशी होगी। तारीफों के पुल बांधे तुम्हारे लिए उसने। लिया केडी, मुझे बचाकर तुमने सिर्फ मुझ पर नहीं, पुलिस अत्याचार के खिलाफ मेरे आंदोलन पर भी एहसान किया है डॉक्टर इस्माइल रेजा। ये है उसका आंदोलन, पुलिस ऑफिसर्स की हत्या। दबे, वो उसका डुप्लीकेट ही होगा। वरुण, इसे आई का दाग देख रहा? सर, लगता है इंक हथेली पर लगी और वही निशान इस किताब पर। करेक्ट, और पन्ने के लेफ्ट साइड पर लगी है। तो केडी? तो ये दबे कि किसी ने यह संदेश बाएं हाथ से लिखा है, दाएं हाथ से नहीं। सर, पर ये हैंडराइटिंग तो डॉक्टर रेजा की है। लगता तो ऐसा ही है, कि डॉक्टर रेजा तो राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड से संदेश कैसे लिखेंगे? ऐसा तो नहीं कि वो उभयहस्त हो। मतलब एम्बिडेक्स्ट्रस। मतलब ये दबे कि उतनी ही सरलता से एक व्यक्ति दाएं और बाएं दोनों हाथों का प्रयोग करता है, लेफ्ट हैंडेड भी और राइट हैंडेड भी। केडी, अब इस बात का खुलासा करने का क्या फायदा? जादू तुम्हारा भी। तो मानो या ना मानो, उसकी हत्या के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारा भी हाथ है। यस। मिस्टर केडी पाठक, दैनिक समाचार से बोल रही हूँ। जिस अपराधी डॉक्टर रेजा को आपने छुड़वाया है, उसने एक और कत्ल कर दिया है। क्या कहेंगे आप अपनी इस गलती पर? होल्ड करिए सर। हेलो मिस्टर केडी पाठक, कॉलिंग फ्रॉम कैलकाटा। डॉक्टर रेजा ने आप जैसे बुद्धिमान लॉयर को कैसे चकमा दिया? यू मस्ट बी फीलिंग अशेम्ड। एक पुलिस वाले को मारकर तूने पूरी फोर्स को अपना दुश्मन बना लिया है रेजा। और हाँ केडी, बेहतर होगा कि तुम ये केस ना लो। इस डॉक्टर रेजा की वजह से मेरा और इंस्पेक्टर पिंटो का करियर बर्बाद होते होते बचा। मुझे याद है जिस दिन ये केस हारा था, इसी अदालत में डॉक्टर रेजा ने हमें धमकी दी थी।
डॉक्टर रेजा ने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो के सर पर लोहे के सले से वार किया। फिर उनके अधमरे शरीर को चद्दर में लपेट कर उसी टेरेस पे ले गए जिस टेरेस से इन्होंने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो को नीचे फेंक दिया था। वो मैं नहीं हूं केडी, मैं तो अपने फार्म हाउस पे था अलीबाग पे। मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। केडी पाठक, तुमने एक हत्यारे को रिहा करवाया है। इस गलती का एहसास तुम्हें आज नहीं कल होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम इस दुनिया में नहीं होते तो ये यादव इस दुनिया में होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जादव तुम मारा गया और मानो या ना मानो, उसकी हत्या के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारा भी हाथ है। हेलो, कैसे हो केडी? क्या कर रहे हो? मेरे बारे में सोच रहे हो? मेरी फिक्र मत करो, मैं बड़े ही आराम से, तुम्हारी वजह से। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। कहां जाकर छिप गए डॉक्टर रेजा? क्यों, मिलना चाहते हो? तुमसे तो हम जरूर मिलेंगे केडी। तुम पुलिस वाले थोड़े, इसलिए मेरे दोस्त रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए कहा। रतन मिल्स के गोदाम नंबर 7 में आता हूं। डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर, डॉक्टर, व्हाट आर यू डूइंग? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर रेजा, मुझे डॉक्टर रेजा किसने किया ये? उसने, डॉक्टर, उसने मुझे किया। किसने किसने डॉक्टर रेजा, किसने? उसने प्लीज हेल्प मी केडी। डॉक्टर, मर चुके हैं दे। मेरे यहां आने से पहले ही किसी ने इन्हें चाकू मार दिया था। देखो केडी, मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाना चाहता। बेहतर होगा कि तुम पागल हो गया क्या तू दबे? तुझे लगता है कि मैंने इन्हें मारा है? केडी पाठक,
डॉक्टर इस्माइल रेजा के कत्ल के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।